अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। नून लीग की सियासत में हमेशा से मुफाहमती सियासत के लंबरदार शहबाज शरीफ आज उस वक्त मुजाहमती नजर आए जब उन्होंने असेंबली में खुलकर अदलिया के किरदार पर बात करते हुए कहा कि अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया के इख्तियारात पर रेड लाइन लगाई गई है ताकि कोई इसे अबूर न कर सके। लेकिन बाद में तारीख में क्या क्या वाकयात हुए वो सबके सामने हैं। शहबाज शरीफ ने सवाल पूछा, आज तक आला अदलिया के कितने जजेस करप्शन पर निकाले गए, जबकि सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद करके आमदन से जायद असासाजात के मुकदमात बन जाते हैं। ये गैर मुनसिफाना निज़ाम है। जजेस की ऑडियो लीक्स की भी तहकीक होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हमें ये फैसला करना होगा कि क्या हम आंखें बंद करके गाय भैंस की तरह जाएंगे या फिर आइन की हुक्मरानी पर कारबंद होंगे। अगर अपोजिशन का कोई बड़े से बड़ा लीडर इमरान खान जैसा रवैया इख्तियार करता तो आज उसे काले पानी में पहुंचा दिया गया होता या दीवार में जिंदा चुन दिया गया होता। यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि मुशर्रफ दौर के बाद के मामलात पर इंतजामिया और अदलिया के दरमियान इख्तिलाफात तो नजर आते रहे हैं, मगर अब शहबाज शरीफ एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह हैं जिसे पार्लियामान में पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, ANP और BNP जैसी अहम कौमी और इलाकाई जमातों की हमायत भी हासिल है। यूं पार्लियामान की बालादस्ती और अदलिया के आइनी दायराकार पर शहबाज शरीफ के इस मौक़िफ़ को पार्लियामान और अहम सियासी जमातों के साथ साथ खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तिलाफात के बायस भी तक़वियत मिल रही है, जिनका जिक्र आज खुद शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली के इजलास में किया। जो सवाल उठाया गया, जिसके बाद इस बात को ओपन किया गया कौमी असम्बली में, इस पर बहस का आगाज़ हुआ। इसी मामले पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पैनल में मेरे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और ईसार राना। आप लोगों के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल, अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण है। शहबाज शरीफ, क्या जजेस के इख्तिलाफात पार्लियामान को अपनी बालादस्ती मनवाने का मौका फराहम करेंगे? हसन निसार साहब, जो मामला हो रहा है, 2 जजेस के फैसले को लेकर आज पार्लियामान को भी याद आया कि कहाँ कहाँ क्या कुछ ठीक करना ज़रूरी है, तो एक कानून को बदलने की बात की जा रही है। पार्लियामान अपनी बालादस्ती मनवा पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, दूर दूर तक नहीं होगा। देखें, बात सुने, ये एक बात ये है जो प्राइम मिनिस्टर ने की है, ये बड़ी जी मैं सुन सकता हूँ और मैं जवाब दे रहा हूँ। कैन यू हेयर मी? अच्छा, देखें, ये जो आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उम्मीद की किरण। 75 साल से उम्मीद की किरणें देख रहे हैं, लेकिन अंधेरा तारी है जो मजीद गहरा होता जा रहा है। इसलिए इसको छोड़ना, कोई उम्मीद की किरण चिरण नहीं है। जो कल्चर बाकी हर जगह पे मौजूद था वो वहाँ भी चला गया। अच्छा, बातें करते हैं अदलिया के बारे में, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करने वाले जस्टिस क्यूम की टेप बच्चे को याद है, तो इस तरह की फजूल बातें ना करें। और सियासतदानों के बारे में जो बात होती है, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं चिढ़ता हूँ इस बात पे, इरिटेट होता हूँ। सियासतदान का द ओनली क्लेम टू ग्लोरी इज हिज वोट, बाकियों का नहीं होता। इसलिए सियासतदान को फोकस किया जाता है, उसको ज्यादा उधेड़ना वो हमारा हक है। वो सिर्फ बैलेट बॉक्स की पैदावार होता है, उसका और कोई मयार नहीं होता। सियासतदान की औकात क्या है? जिन लोगों के वोट लेते हैं, उनको बूटों के नीचे कुचलते हैं, उनको बर्बाद करके उन्होंने 75 साल में एक बंदा पता नहीं 2.5 लाख का मकरूज है इस मुल्क में। और मकरूज के बारे में कहा यह गया है कि वो ज़िबा किए हुए जानवर की मानंद होता है, इससे मौत बेहतर है। किसका किया धरा है? ये छोड़ के चले जाएं अपनी नौकरी। सियासतदानों को इसलिए गाली पड़ती है कि इनके वजूद का और हवाला ही कोई नहीं। लल्लू पंजू भूखे नंगे लोगों के वोट लेके आके उनकी गर्दनों पे सवार हो जाते हैं, इसलिए इनको गाली पड़ती। रह गई आपकी अदलिया, तो देखो, ये जो बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको जो सूट करता है इस मुल्क में वो उसे सल्यूट करता है, बाकी उसको हूट करते हैं। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है। अच्छा, मेरे जैसा बेचारा जो आवाम का एक मामूली सा हिस्सा है, वो तो एक और चीज को एंजॉय कर रहा है कि थियरी ऑफ नहीं, पहले क्या कि जजेस, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरे मुल्क के हर शोबे में जो कुछ होता है। अच्छा, एक थियरी बेची जा रही है, कंसेंसस जो होता यूं होता, कंसेंसस तो घरों में नहीं होता। वीटो का इख्तियार किसी ना किसी के पास, घर में बुजुर्ग के पास होता है, घरों में कंसेंसस नहीं होता। ये दुनिया वीटो पार के बगैर नहीं चल रही, चूंकि ये सुकड़ गई है। एक जमाने में था गुंडागर्दी, बदमाशी, अब हम जैसे मुल्कों में रह गई है। देयर हैज टू बी एन इंडिविजुअल एवरीवेयर। कंसेंसस नहीं हो रहा। अगर
आपकी औलाद के दरमियानी कंसेंसस नहीं हो रहा अगर किसी बात पे, यदि आपने घर यहाँ बनाना है वहाँ बनाना है, वही कह रहा है कि वो DH है तो छिछोरपन की अलामत है, फलाना कह रहा है, वो मॉडल टाउन बड़ी क्लासिकल है लेकिन वो क्राउडेड हो गया, फलाना टमकाना, व्हाट इज दिस? समबडी हैज टू वीटो। सिंह फंसे कौन, उन्होंने कढ़ेगा आपस में। तो ये बेसिकली पूरा माशरा एक रंग में रंगा गया है। देखें, बात सुने, उसका बुनियादी जुर्म मुजरम सियासतदान है। ये उज़्व अगर खराब हो तो कोई और उज़्व जिस्म का ठीक रह नहीं सकता। ये टॉप है हमारा। मेरा दिमाग ही चल गया तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। फिर ना मेरा दिल मेरे काबू में, ना मेरा लिवर, ना मेरी किडनीज, कुछ भी नहीं। हमारा दिमाग गंदा, परागंदा, करप्ट, कि वो हो जाता है, यूं हो जाता है। अच्छा, अपनी औकात क्या है? सुप्रीम कोर्ट पे हमले, उन नंगे चिट्टे, खरीदारियां, ब्रीफ केस, कोयटे, जस्टिस की यूं, ये बाज ही नहीं आते। अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द कंट्री। तो ठीक है, ठीक है, हाँ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ये हसन साहब कह रहे हैं। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी, साथ ही साथ अपडेट भी कर लेते हैं कि काबीना का इजलास इफ्तार से पहले और उसके बाद भी जारी था। वज़ीर कानून की जानिब से आला अदलिया के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़ दी गई, जिस पर काबीना बैठी और खबर यह कि अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल के मुसव्वदे की तौसीक कर दी गई है और अब ये असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तो ज़ैगम साहब, जो कल से अब तक सूरत हाल बनी, अभी केस इलेक्शन वाला तो सेपरेटली चल रहा है, साथ ही जजेस का एतराज़ एक मौका बना, पार्लियामान अपनी जगह पर आज उठ खड़ी हुई, बड़ी तकरीरें की गई। ये आज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर फुल कोर्ट को देने का फैसला, कहेंगे राइट टाइम पर राइट डिसीजन है? देखिए, मेरी राय में तो 3 सीनियर जजेस को देने का फैसला पार्लियामेंट, जी देखिए, पार्लियामेंट जो है वो ये काम नहीं कर सकती सादा अक्सरियत से। पार्लियामेंट ये काम कर सकती है सिर्फ और सिर्फ आईनी तरमीम से। ये मैं थोड़ी सी इसकी मज़ीद वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जो सुओ मोटो का अख्तियार है ये आता है आइन की 184(3) की क्लास में, जिसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। इसमें जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसको ये हक है कि वो बुनियादी हकूक़ के हवाले से अवामी नौइयत के जो मामलात हैं उनको उठा सकती है, लेकिन ये हक सुप्रीम कोर्ट को है, चीफ जस्टिस को नहीं है। अब अगली बात क्या है कि आइन का ही आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को ये हक देता है कि वो अपने रूल्स खुद बनाएगी और वो रूल्स मंजूर करवाना ज़रूरी नहीं है पार्लियामेंट के से। तो इस वक्त हक सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट ने उस हक को, सुओ मोटो को कैसे इस्तेमाल करना है ये तय करना है उसके रूल्स में। कल जो फैसला आया उसमें भी उन रूल्स के हवाले से बात की गई। दोनों मुअज़्ज़ज़ जजों ने यह कहा कि उन रूल्स में तब्दीली की ज़रूरत है और तब्दीली के लिए जो फुल कोर्ट है उसको बैठना चाहिए। फुल कोर्ट 2 साल से नहीं बैठी। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ये हक देने को तैयार नहीं है। उनका इसरार है कि वो ज़ाती तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये तब्दील कैसे हो सकता है? 2 ही तरीके हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट आईनी तरमीम कर ले और 184(3) में ये तफसील भी लिख ले, ये भी तय कर ले कि ये जो सुओ मोटो का अख्तियार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इसको सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कैसे करेगी। अब जाहिर सी बात है वो तो नंबर्स नहीं है इस हुकूमत के पास और इत्तफाक राय भी नहीं है। दूसरा तरीका, जो आसान तरीका, सही तरीका जो होना चाहिए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद आपस में बैठें और जो अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और पूरे मुल्क से भी आवाज़ें उठ रही हैं और जायज़ आवाज़ें उठ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। अब कल का फैसला देखिए, उसमें बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ते उठाए गए हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया है सुओ मोटो के तहत सुप्रीम कोर्ट दूसरे अदारों के इख्तियारात में तजावुज़ कर रही है, जिसमें एक इदारा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होता, उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों पर नज़रसानी करती है, अपीलें सुनती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको हक नहीं दे सकती। और जिस फैसले पर, जिस केस पर कल का फैसला आया है वो केस हाई कोर्ट में मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उचक लिया। और इन 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने, जो इनका फैसला है, जो इनका कहना है कि 4-3 से है, उन्होंने ये कहा कि हमें ये हक नहीं था, हमें ये आईनी इख्तियार भी नहीं था कि हम हाई कोर्ट के किसी केस को खुद से उठा लें। तो इसको उठा के
2009 से इफ्तिखार चौधरी साहब जब से वापस आए तो उन्होंने सुओ मोटो का इतना नामुनासिब इस्तेमाल किया और अपनी सियासी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए, अपने पसंद के लोगों को प्रमोट करने के लिए, नापसंद लोगों को पनिश करने के लिए, सियासी डोमेन में घुसने के लिए उन्होंने इसको बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया। और अभी तक जो उनकी लेगेसी है, जो उनका वर्षा है, वो किसी ना किसी तरह चल रहा है और ये वर्षा सुप्रीम कोर्ट पर बहुत भारी है। सुप्रीम कोर्ट को अपने सर से ये बोरी उतारनी पड़ेगी। बेहतर है कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ये मौका ना दे कि वो कल को आइन में तरमीम करे, वो अपने रूल्स को बदलें। बड़े आसान तरीके हैं जो कल की जो है फैसले में भी कहा गया है। इससे पहले भी इस बात पे गुफ्तगू बहुत सी जगहों पे हो सकी है कि सादा सी बात है, आप 5 या 7 कि हमारा अंदर का मामला है। जी देखिए, अंदर का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये मेरा भी मामला है, ये एक पाकिस्तान की रियासत के तीसरे सतून का मामला है। ये तीसरा सतून कैसे बिजनेस कंडक्ट करता है उसका मामला है। यहाँ जो कुछ हुआ है, क्या पूरे पाकिस्तान पे उसके असरात नहीं पड़े? क्या आप पर, मुझ पर नहीं पड़े? बिल्कुल जज साहब का ये कहना मुनासिब नहीं है। ये हम सब का मसला है, ये उन्हें तय करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका ये तय कर दें कि 5 सीनियर तरीन या 7 सीनियर तरीन जज ये तय करेंगे कि तीन की तजवीज बिल में दे दी गई है, जिसकी तौसीक काबीना ने की है। 3 की कर ले, लेकिन काबीना तरमीम नहीं कर सकती। मसला ये है कि काबीना रूल्स में, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम नहीं कर सकती। काबीना ये काम सिर्फ 184 में आईनी तरमीम करके कर सकती है, जो मेरी राय है। ठीक है जी, शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। वहां तो वो अपनी तरफ से एक अदालती इस्लाहत के मुसवदे की तौसीक करके असेंबली में लेके जा रहे हैं। खबर ये भी है कि अगर सदर की तरफ से ना हुआ तो जी फिर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। आपके ख्याल में इदारों की आईनी हदूद पर पार्लियामान से मुस्बत कानून साजी की उम्मीद की जा सकती है? हक उनका कितना है, इसके ऊपर कुछ जैगम साहब ने बात कर दी है कि वहां पे नंबर मौजूद नहीं है। जैगम साहब ने बहुत अच्छी बात कर दी और उसके बाद मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारा दायरा इख्तियार कहाँ तक है। वो अपना दायरा इख्तियार पहचाने, वो एक और इंडिपेंडेंट आर्म ऑफ द स्टेट जो है उसके काम में मुखल हो रहे हैं, उनको मुखल होने की इजाज़त नहीं है और इसका बड़ा वाज़ेह तौर पर। लेकिन अगर जाएं, जहां जाएं, प्रेसिडेंट के पास जाएं, वापस जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, एक दफ़ा उसके ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब को सलाम ज़रूर करें जाने से पहले कि इफ्तिखार चौधरी साहब, वाह, आपने 2007 में जो कमाल किया था उसका आज पूरा पाकिस्तान खमियाजा भुगत रहा है और हम बिखरे हुए हैं। आपके सवाल के अंदर 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपने कहा उम्मीद की किरण और दूसरा है आपका बालादस्ती। ये 2 चीजें हैं मेरे ख्याल में। ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि उनको उम्मीद की एक नई किरण अदलिया में नजर आई है। बिल्कुल, वो बिल्कुल सच्चाई के वो हैं, दाई हैं और सच बोलते हैं। उम्मीद की किरण क्यों ना हो, इसलिए इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं। कल के दिन में जब इलेक्शन के ऊपर एक सुओ मोटो लिया गया तो 2 जज साहिबान ने, बड़े रिस्पेक्टेबल, उनमें से एक तो हमारे बड़े अच्छे जानने वाले, उन्होंने ऐसा माशाल्लाह एक अपना ऑर्डर सामने लेके आए या अपना नोट लेके आए जिससे कि पूरी की पूरा पाकिस्तान और पूरी अदलिया बिखर के रह गई। तो उनके हक में जाएगा ना इलेक्शन के ऊपर। तो सवालात जो उठ रहे थे उनको मद्दम कर दिया गया, डैम किया। वो जो सुओ मोटो आया था, आज उस पर एक और किस्म की परछाव पड़ गई उसके ऊपर। तो जाहिर है कि ये तो उनके फायदे की बात है। दूसरा, अदलिया जितनी टूटी हुई बिखरी हुई नजर आएगी, जितनी कमजोर नजर आएगी, इनके काबू में आएगी। और यही तो बालादस्ती चाहते हैं, इसी को तो बालादस्ती कहते हैं। और दूसरा बालादस्ती वाला काम जो है वो ये है कि ये असल में हर चीज पे बालादस्ती चाहते हैं। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी नहीं चाहते, लेकिन अदलिया पे चाहते हैं। पार्लियामेंट अदलिया पे बालादस्त हो। इस वक्त मैंने आपसे इसी प्रोग्राम में कहा था, इसराइल के अंदर पिछले 2 माह से एक तूफान बरपा है। आज नेतन्याहू को पीछे हटना पड़ा उससे, और उसने कहा कि मैं वो जुडिशल रिफॉर्म जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट को काबू करना चाहता था, उसने छोड़ दिया क्योंकि पूरा मुल्क उसके खिलाफ। बद इनकी खुशकिस्मती, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं हो क्या रहा है, को पता ही नहीं कि उनकी जुडिशरी। देखिए, जैगम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। आपकी गुफ्तगू में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जब आप ये खुद कह रहे हैं कि इनका बालादस्त का मतलब क्या है, तो अभी जैगम साहब ने गुफ्तगू में कहा कि 2 साल से फुल कोर्ट ही नहीं हुआ। तो इदारे को भी तो अपने अंदर के मामलात को देखना है, जब पूरी कौम और अवाम के लिए आखिरी जगह ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जहां से किसी को इंसाफ मुयस्सर हो सकता है। हम पार्लियामान की जब बात करते हैं कि वो अपने मसाइल हल नहीं कर पाते तो दूसरे इदारे आते हैं। यहाँ पर आला अदालत का एक मामला है, पार्लियामान में बैठी मुकन्ना समझे कि मामला ठीक तरह हैंडल नहीं हो रहे तो वो कानून साजी की तरफ जाएंगे, क्या वो इख्तियार नहीं रखते? गॉड, अच्छा, तो मैं आप कहाँ पे था? व्हाट वाज आई सेइंग?
कि क्या मैं बात कर रहा था जो मैं करना चाह रहा था, जिसको आपने तोड़ के सर, रख आप दिया। इसराइल की मिसाल दे रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, तो अगर खुशकिस्मती इनकी ये है, हमारे रूलर्स की, कि यहाँ पे आम आदमी को पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। जो आपकी अदलिया है, इसको तबाह बर्बाद। और क्या होता है जुडिशल रिफॉर्म? ये है कि ऑफ द एलीट, बाय द एलीट, फॉर द एलीट। मुझे बताइए, ये जो जा रही है इतनी बड़ी, एक आप जिसकी इतनी बड़ी उसके सनाखा है जिसके बारे में, जो आपने भी एक तकरीर झाड़ी है, उसके बाद मुझे बताइए इसका आपको और मुझे और आम आदमी को क्या फायदा है? ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर शायद गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, अल्लाह करे उससे बेहतर हो, लेकिन ये तो काबू करने के चक्कर में। तो इसलिए बाय द एलीट, ऑफ द एलीट, फॉर द एलीट, ये इधर ही घूमती है हर चीज। और अदलिया के जितने मसाइल आपने कहे कि अदलिया यूं करे, यूं करे, यूं करे, बिल्कुल सर है। फौज यूं करे, वो करे, वो बिल्कुल करे। हुकूमतें क्या कुछ ना करें, पार्लियामेंट क्या कुछ ना करे। अगर ये चारों पांचों मिलकर अपना काम कर रहे होते तो पाकिस्तान की ये हालत होती। हर एक को अपना हक करना चाहिए, हमारा फर्ज है कि हम ये पॉइंट आउट करें, लेकिन करना चाहिए, क्या हर इदारे को अपने किसी दूसरे के काम में मुखल होना चाहिए? हरगिज नहीं मुखल होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है जो इनको सीखना पड़ेगा। 184(3) के ऊपर बात करें, जहां हुकूमत कानून साजी को सोच रही है, तो ये याद दिला दें कि जो आज हम भी पेपर्स चेक कर रहे थे, रिसर्च, इफ्तिखार चौधरी साहब ने 70 सो मोटो नोटिसेज लिए थे और साकिब निसार साहब ने लगभग 100 के करीब सो मोटो नोटिसेज लिए हैं। ये वो 100 मोटो नोटिसेज हैं कि जिसके इख्तियार के ऊपर इस वक्त आला अदालत से भी आवाज़ उठ रही है, पार्लियामान के अंदर भी आवाज़ उठाई जा रही है। अब सार साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी सियासत का एक ढंग है जो कि सब जानते हैं, एक मुफाहमती किस्म का अंदाज होता है गुफ्तगू करते में। आज बड़े ज़ोर शोर से पार्लियामान में बोल रहे थे। ये जो उनका मुज़ाहिमती किरदार नजर आया है, ये लंदन और जाती उमरा के दबाव का नतीजा है? एक तो आपने अभी बताया 170 सो मोटो नोटिस दो चीफ जस्टिस के आपने बताए हैं, तो ये 170 के 70 जो थे ना सो मोटो नोटिस, ये अपने दायरा इख्तियार से बाहर जो दूसरे काम थे ना, दूसरे पिलर्स थे जो स्टेट के, उनके कामों में मुदाखलत थी। ये सिर्फ दो चीफ जस्टिस का भी हमने जिक्र किया। दूसरा ये कि हमें पहले ये फैसला कर लेना चाहिए कि क्या इफ्तिखार चौधरी ने जो किया वो ठीक था या गलत था। अगर वो ठीक था तो फिर तो ठीक है, फिर तो चलना चाहिए। अगर वो गलत था और पार्लियामेंट अब उसको करेक्ट करने की जा रही है, कोशिश करने जा रही है, तो ये काबू कैसे हो गया जुडिशरी पे? जुडिशरी में हम खुद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक गंद डाल गए इफ्तिखार चौधरी साहब और वो गंद आगे बढ़ गया है। अब उसको सफाई करने का काम अगर पार्लियामेंट ने करना है, जो कि उसकी ड्यूटी है, वो हम जैसे लल्लू पंजून को इसीलिए वहां भेजते हैं ना, इसीलिए भेजते हैं कि वो जाके कानून साजी करें। और वो कानून साजी गलत है, ये सही है, उसका फैसला हम अगले पोलिंग स्टेशन पे जाके कर देंगे, अवाम कर देंगे। लेकिन ये फैसला हमें करना पड़ेगा कि अगर तो ये गलत है तो फिर पार्लियामेंट जो करने जा रही है वो ठीक है, वरना अदलिया को खुद कर लेना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जो जजेस है ना, या अदलिया जो है, ये आसमान से नहीं उतरी, ये पब्लिक सर्वेंट हैं जजेस। लेट मी रिमाइंड इट अगेन, जजेस आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री। पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट की तरह एक्ट करना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट के राइट्स और जो उसका दायरा कार है उसके अंदर रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जजेस के डिसीजन हैं कि जजेस जो है वो पब्लिक सर्वेंट हैं। अब ये पब्लिक सर्वेंट कहां से आए? पब्लिक सर्वेंट आए आइन से। आइन ने एक सबका दायरा कार तय कर दिया। वो आइन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। वो पार्लियामेंट किन लोगों पे मुश्तमिल है? पार्लियामेंटेरियंस पे, जिनको हम मुंतखब करके भेजते हैं। ये अहमियत है पार्लियामेंट की। अगर पार्लियामेंट ने, अवाम के नुमाइंदों ने अदलिया को इख्तियारात दिए हैं तो वापस भी ले सकते हैं, और वो सही है ये गलत है इसका फैसला अवाम करेंगे। और अगर उनको इख्तियारात दिए, उनसे तजावज़ कर रहे हैं, तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखना भी पार्लियामेंट का काम है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, और ये भी इफ्तिखार चौधरी साहब की दी गई नेमत है कि खुद ही अपने आप को सिलेक्ट कर ले। पार्लियामेंट्री सुपरविजन है ही नहीं, पूरी दुनिया में होती है, यहाँ क्यों ना हो? यहाँ कौन से जजेस जो है आसमान से उतरे हैं? आप मुझे बताएं। जो अक्सरियत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत जजेस की वो है जो मीडियोकर लॉयर्स होते हैं, उनको सिफारिश होती है, या किसी के दामाद होते हैं, या किसी के वो साले होते हैं। इस मेजॉरिटी तो जजेस की सोसाइटी में यही हालात है साहब, ओवरऑल सोसाइटी में ही मामलात और इंडक्शंस ऐसे हैं। एक मिनट ना आयशा, एक मिनट बात सुने।
आप सियासतदान को तो गाली देते हैं, जज के हाथ में जिंदगी मौत होती है, सियासतदान के हाथ में नहीं होती। जज का किरदार सबसे बेहतर होना चाहिए मुआशरे में। उस शख्स को हज़रत इमाम अबू हनीफा ने जज लगने से क्यों इनकार किया था, बताएं आप मुझे। मैं सारे आपके जितने दानिशवार बैठे हैं यहाँ और जितने सुन रहे हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ क्यों उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने कहा मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले नहीं सकता। इमाम अबू हनीफा यहाँ सिफारिशें करके जज लगते हैं और फिर आप कम अज कम उनको साहब मुझे ब्रेक की इजाजत दीजिए। आप ब्रेक के बाद बात मुकम्मल ब्रेक लेनी है हमें। आप यहीं से अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी। इदारों की आईनी हदूद, पार्लियामेंट की जानिब से की जाने वाली कानून साजी, इख्तियारात और जिम्मेदारियों पर बात हो रही थी। अफसार साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि जजिस का जो अखलाकी मयार है वो अब माशरे के आम लोगों से और दूसरे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या सियासतदान हैं या जर्नैल हैं, मीडिया के लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, उनसे बेहतर होना चाहिए। ये कोई मैं मुतालबा नहीं कर रहा, ये रिवायत है पूरी दुनिया की और उसके कवानीन की। दूसरी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि जजिस की जब सिलेक्शन होती है हाई कोर्ट के लेवल पे और जितने भी वकील उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उन सब की 10 साल की इनकम टैक्स रिटर्न देखनी चाहिए। कितना इनकम टैक्स रिटर्न दिया, मैंडेटरी होना चाहिए कि वो दिखाएं कि वो कितने कानून पसंद हैं और टैक्स देते रहे कि नहीं देते रहे। फिर उसके बाद उनके एसेट्स जो हैं वो पब्लिक होने चाहिए कि एसेट क्या थे जब वो जजी उन्होंने शुरू की है और जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त उनके एसेट्स क्या हैं और उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या रहे हैं, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स कितना देते रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनकी क्राइटेरिया में होनी चाहिए। और एक आखिरी बात में जैगम साहब ने कहा है ना कि वो तरमीम के बगैर भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए भी पावर्स को रेगुलेट पार्लियामेंट कर सकती है। हर चीज़ के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी नहीं है, तो वो उसी को कर रहे हैं। ऐसे इतना मेरा ख्याल है कि वो भोले नहीं हैं हुकूमत वाले भी। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक पॉइंट रेज किया, मैंने सोचा उसका मैं जवाब दे दूँ। ठीक है जी सर साहब। देखें, बात यह है कि जो ये सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है ना, ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आज जो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का नारा लगा रहे हैं, ये तब कहाँ थे जब डिप्टी स्पीकर सूरी की जो रूलिंग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। तब जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है वो किसी को याद नहीं थी, आज याद आ रही है। असल प्रॉब्लम ये है, अब जो अफसार भाई ने कहा कि जो जज का करैक्टर है वो दूसरे लोगों से बेहतर होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, जैसा मुआशरा होता है वैसे ही नुमाइंदे होते हैं। हमारा अपना करैक्टर, बाकी लोगों का करैक्टर जो है वो भाड़ में जाए। सब जजों का करैक्टर ही मैटर करता है और जज नुमाइंदे नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर का करैक्टर मैटर नहीं करता। सब हमारे जैसे हैं, जजेस हमारे जैसे नहीं। बड़ी मुश्किलों अच्छा नहीं, जजेस हमारे जैसे क्यों नहीं है? हम जजेस जैसे क्यों नहीं है? इखलाक का मेयार जो है वो क्या बदल जाता है? जज सच बोलेगा और हमें ये प्रिविलेज है कि हम झूठ बोले जी। क्या या जज जो है वो रिश्वत नहीं लेगा, हमें हक है कि हम रिश्वत ले लें? करैक्टर तो सबका बराबर होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि देखें, अफसार भाई एक मिनट मेरी जरा मेरी अर्ज सुन लीजिए। देखें, जो इंसाफ पे बैठा हुआ जज होता है ना, वो किसी का नहीं होता। वो सिर्फ इसीलिए तो कहते हैं कि कानून अंधा होता है। ये जो आज हमारा लग रहा है कि सितंबर तक तुम्हारा जज रहेगा चीफ जस्टिस, उसके बाद हमारा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो चेहरों के साथ बदल रहे होते हैं। ये तासुर क्यों बन रहा है इसार साहब? कौन बना रहा है? आपने ही कहा अभी। मैं बना रहा हूं। मैंने ये तासुर कहां से लिया? कहां? मरियम ने कल कहा है, मरियम सफदर ने अपने बयान में कल कहा है कि फिर हमारा चीफ जस्टिस उन्होंने कहा है कि सितंबर तक ये जज बदल जाएंगे, फिर बात आगे चली जाएगी। अच्छा, तो वो कहा है। तो बात ये कि जब आप ये खुद कह रहे हैं कि जी ये सितंबर तक ऐसे हो जाए, इत्तलात ये भी है कि सदर साहब के भी जाने का इंतजार हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो ग्रोहों के हाथ में है कि आज इस ग्रोह के हाथ में है, कल इस ग्रोह के हाथ में होगा, तो कल जिस ग्रोह के हाथ में होगा वो अपनी मर्जी से चलाएगा? क्या ऐसे निज़ाम चल नहीं रहा गुज़िश्ता कुछ सालों से? बिल्कुल चल रहा है। मैं तो इससे इनकारी नहीं हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इससे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन एक जुमला जी हसन साहब। नहीं, मैंने कहा डे वन से ही यही हाल है, घबराए ना। ठीक। बाकी एक जुमला बस मैं और कहूँगा, फिर आप आगे बढ़िएगा कि ये जो नजरिया ज़रूरत अदालतों में चल रहा था ना, अब इन पे नजरिया जबर ना तारी करें। आप अपनी ख्वाहिशात की वजह से कल को आप कहेंगे कि जी आर्मी के अंदर भी कोर कमांडर के लगाने का इख्तियार जो है वो इस तरह होना चाहिए, बाकियों का यूं होना चाहिए। आप अपना काम तो पूरा कर लें, आप अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल रहना चाहिए और आप अपना काम तो पूरा करें। आपकी जिम्मेदारी है गुड गवर्नेंस। मैं ले रही हूँ शहजाद साहब।
जी शहजाद साहब। आयशा, देखिए मैं वो 184.3 पे बात था, बड़ी इंपॉर्टेंट जैगम ने बात की थी कि दो चीज, मफाद आमा और फंडामेंटल राइट्स, इन दो के ऊपर जो 184.3 है उसकी बुनियाद है कि इन दो के लिए लिया जा सकता है 184.3, यानी वो जो सुओ मोटो जो है। लेकिन अब जहां पे जमहूरियत की असास क्या है, एक आम आदमी के पास मफाद आमा की बात हुई ना, तो मफाद आमा में फंडामेंटल राइट में एक आम आदमी के पास जमहूरियत के अंदर क्या ताकत है, वोट की। तो जब वोट की ताकत को डिनाई की जा रही है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक आम आदमी का हक मार रहे हैं किस चीज के लिए, अपने 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 रूल को दवाम देने के लिए। तो इसलिए ये एक बुनियादी बात बनती है। दूसरी बात, बालादस्ती के दो तरीके होते हैं, एक जो बड़ा नजर आता है उसको काट काट के छोटा कर दो, जो कि हमारे यहाँ किया जाता है, काट काट के खत्म कर दो, ये भी किया जाता है, बजाय इसके कि खुद को इतना बड़ा कर लिया जाए कि आप दूसरे से बड़े नजर आना शुरू हो जाएं। कोशिश करें कि हम जहां पे हैं हम बड़े हों बजाय दूसरे को काटने के। तो जब तक ये रविश भी खत्म नहीं होगी उस वक्त तक बालादस्ती भी कायम नहीं होगी। ठीक है जी, तो गुफ्तगू यहाँ कंक्लूड करते हैं ब्रेक की तरफ जाते हुए कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम करने की, जैसे शहजाद साहब ने बात की, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसी काट काट के छोटा करके और पार्टीज भी तैयार की जाती हैं। सो ये काम नहीं होना चाहिए। तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद के अंदर काम करें और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम करें और डिलीवर करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले सवाल पर गुफ्तगू करेंगे।